क्या गांधारी के 100 पुत्र वास्तव में टेस्ट ट्यूब शिशु थे? इस रहस्य ने हजारों वर्षों से हमारे मन में सवाल खड़े किए हैं। महाभारत की सबसे रहस्यमयी मां गांधारी, जिसने 100 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन बिना किसी सामान्य गर्भकाल के। क्या उसने किसी प्राचीन विज्ञान या तंत्र का प्रयोग किया था? क्या वे शिशु प्रयोगशाला में तैयार किए गए, और क्या उनकी आत्माएं आज भी भटक रही हैं? इस कहानी में मैं आपको लेकर चलूंगा उस शापित प्रयोगशाला की ओर, जहां विज्ञान, तंत्र और राक्षसी जन्मों की सच्चाई आज भी जीवित है, डरावनी, सच्ची और रूह कंपा देने वाली। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। तुम अगर सच में साहसी हो तो उस प्रयोगशाला में एक रात गुजारो। ये चुनौती मुझे एक पुराने ब्राह्मण ने दी थी। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा काला, और आवाज जैसे कब्र से आ रही हो। कौन सी प्रयोगशाला? मैंने हंसते हुए पूछा। उसने फुसफुसा कर कहा, जहां गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को जन्म दिया था, कृत्रिम रूप से। क्या गांधारी और प्रयोगशाला, टेस्ट ट्यूब, महाभारत काल में? तुम पागल हो, मैंने कहा। लेकिन उस रात मेरी नींद उड़ गई। मैं अगली सुबह कुरुक्षेत्र पहुंचा। लोगों से पूछताछ की, हर कोई मना कर रहा था। उस खंडहर में मत जाना, वो कोई सामान्य स्थान नहीं। रात में वहां चीखें आती हैं। फिर भी मैंने तय किया, मैं वहां जाऊंगा। उस जगह को शापित कक्ष कहा जाता था। चारों ओर टूटी हुई मूर्तियां, काले पत्थर और एक विशाल बंद गुफा, जिस पर लिखा था, यहाँ विज्ञान ने धर्म को हराया था। रात के ठीक 12 बजे मैंने उस गुफा का दरवाजा खोला। चूं चूं चूं, एक तेज आवाज आई, जैसे कोई यंत्र चालू हो रहा हो। अंदर घुप्पर अंधेरा था। मेरे मोबाइल की टॉर्च जैसे डर से कांप रही थी। अंदर एक गोलाकार कमरा था। वहां 100 पत्थर के कंटेनर, हर कंटेनर के ऊपर अंक लिखा था, 1 से 100 तक। हे भगवान, मैं चिल्ला उठा, ये तो टेस्ट ट्यूब है। और तभी कंटेनर नंबर 1 से एक आवाज आई, माँ, तुम फिर से आ गई। मैंने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक कंटेनर नंबर 2, फिर 3, फिर 10, फिर 25, हर एक से निकली एक काली धुंध। उनकी आंखें जल रही थीं। चेहरे मानव और राक्षस के बीच कहीं अटके हुए। हमें अधूरा छोड़ा गया। हमें युद्ध के लिए तैयार किया गया था। हम कोई सामान्य पुत्र नहीं थे। मेरे होश उड़ चुके थे। गांधारी ने ऐसा क्यों किया? मैंने चिल्लाकर पूछा। एक आत्मा बोली, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी कोख कभी 100 पुत्रों को जन्म नहीं दे सकती। तो उसने अजीब वैज्ञानिक अनुष्ठानों से शापित भ्रूण तैयार किए। उन आत्माओं ने बताया कि कैसे वे भ्रूण राक्षसी यंत्रों में विकसित किए गए। वो कोई टेस्ट ट्यूब नहीं थी, वो एक प्राचीन यंत्र था। यंत्र जो समय से पहले जन्म देता था और आत्मा को बांध देता था। गांधारी ने एक विशेष वनस्पति से गर्भ को निकाला। व्यास ऋषि ने 100 भागों में बांटा और हर एक को घी के पात्रों में 2 साल तक सहेजा। क्या मतलब वो टेस्ट ट्यूब बेबी थे? न केवल वैज्ञानिक प्रयोग, बल्कि राक्षसी आत्माओं के कंटेनर। इसलिए दुर्योधन इतना निर्दयी था। इसलिए दुशासन की आत्मा अब भी खून के लिए भटकती है। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक भारी आवाज गूंजी। मैं कांपने लगा। मैं सच्चाई जानना चाहता था। तो जान लो, हर युग में कोई ना कोई गांधारी जन्म लेती है। हर युग में कोई ना कोई प्रयोगशाला फिर से खुलती है, और हर युग में 100 राक्षस फिर से लौटते हैं। फिर सारे कंटेनर फट गए। काला धुआं, चीखें, रोना, हंसी, सब एक साथ। अब तुम भी एक पात्र बनोगे। तुम हमारी कहानी दुनिया को बताओगे, फिर मरोगे। सुबह हुई तो मैं खंडहर के बाहर बेहोश मिला। लोग इकट्ठा हो गए थे। तुम बच कैसे गए? तुम अंदर गए थे ना? कोई भी बचकर नहीं आता। मैं चुप था। मेरे शरीर पर 100 निशान थे, जैसे किसी ने 100 हाथों से मुझे खरोचा हो। लेकिन मैं जिंदा था, या शायद नहीं। कभी कभी मुझे सपनों में वो 100 कंटेनर दिखते हैं। कभी कभी मेरी आंखें खुद ब खुद लाल हो जाती हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भी उनमें से एक हूँ। मैंने उस रात के बाद खुद को बदलता हुआ पाया। अब मेरी आंखें अक्सर लाल हो जाती थी, बिना किसी कारण के। मेरी आवाज में अचानक भारीपन आ जाता। कभी कभी मैं दर्पण में देखता तो एक अनजान चेहरा दिखता, 100वां चेहरा। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं तो केवल कहानी जानने गया था। क्या मैं अब इंसान नहीं रहा? मेरे सपनों में बार बार गांधारी आती, आंखों पर पट्टी बांधे, मगर आवाज में आदेश, अब तू ही मेरी 100वां संतान है। मैं पागल सा हो गया था। एक पंडित से मिला। उसने मुझे एक दुर्लभ ग्रंथ दिखाया, शतानंद तंत्र। इस ग्रंथ में लिखा था, अगर कोई सामान्य मानव उस शापित प्रयोगशाला में प्रवेश करता है तो उसका शरीर 100 आत्माओं के लिए पात्र बन जाता है।
तू अब वो पात्र बन चुका है। पंडित चिल्लाया, तेरे भीतर वो 100 आत्माएं जाग रही हैं। मैं डर गया, मुझे कैसे बचाया जा सकता है? पंडित बोला, सिर्फ एक ही उपाय है, तू फिर से वहीं लौट और उनमें से एक को अपने शरीर से बाहर निकाल। लेकिन ध्यान रखना, अगर तूने गलती की तो तेरी आत्मा उनमें कैद हो जाएगी और वो तेरे शरीर का इस्तेमाल करेंगे। मैं फिर लौटा उसी गुफा में। इस बार वहाँ सिर्फ एक कंटेनर था, नंबर 100, और उस पर मेरा नाम खुदा था। क्या ये मेरी आत्मा का कंटेनर है? जैसे ही मैं पास गया, कंटेनर खुला और एक चेहरा बाहर निकला। मैं तू हूँ और तू मैं है। तूने हमारी कहानी सुनी, अब तेरा काम खत्म हुआ, अब हम बाहर आएंगे। वो चेहरा मुझ में समाने लगा। मैं चिल्लाया, नहीं। अंदर युद्ध शुरू हो गया, मेरी आत्मा और उनके बीच। मेरे भीतर एक कुरुक्षेत्र फिर से जल रहा था। तू हमारी 100वीं आत्मा है। तू ही अब गांधारी की संतान कहलाएगा। तू नहीं बच सकता। पर तभी मुझे याद आया, गांधारी ने आंखों पर पट्टी क्यों बांधी थी? वो देखने की शक्ति त्याग कर अंतर की दृष्टि से देख रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और फिर एक मंत्र गूंजा, ओम ह्री वद्याय नमः, और वो 100 आत्माएं चीखने लगी, नहीं नहीं, तूने हमारी शक्ति जला दी। अगली सुबह मैं गुफा के बाहर था। मेरा शरीर टूटा हुआ, कपड़े फटे हुए, मगर मैं जिंदा था। भीतर देखा, वो कंटेनर अब टूट चुके थे, सारे अंक मिट चुके थे और गुफा खुद ब खुद धसक गई थी। गांधारी की प्रयोगशाला अब इतिहास बन चुकी थी, या शायद फिलहाल सुप्त हो गई थी। मैंने सोचा था सब खत्म हो गया, पर जब मैंने अपने घर की दीवार पर लिखा देखा, पुत्र 101 जाग उठा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या अब 101 पुत्र? पर वो तो कभी था ही नहीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, दर्पण में मेरा चेहरा अब मेरा नहीं था। आंखें लाल और माथे पर कोई अजीब चिन्ह। नहीं, ये मैं नहीं हो सकता। मैं तो बच गया था, लेकिन मेरी आत्मा भीतर से चीख रही थी, तू नहीं बचा, तू अब सिर्फ एक आवरण है। हर रात मुझे एक नया सपना आता, एक ऐसा सपना जो कभी 100 अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ होता है। हर सपने में एक पुत्र मुझे घूरता है, मुझसे सवाल करता है, क्यों तूने हमें आजाद क्यों नहीं किया? क्यों तू खुद को जीवित मानता है? तू खुद भी हमारी तरह एक प्रयोग है। और फिर एक दिन नींद से उठते ही मेरे बिस्तर के सिरहाने एक चिट्ठी मिली, अब अगला प्रयोग शुरू होगा तुझसे। मैंने रिसर्च करना शुरू किया और जाना कि हाल ही में एक वैज्ञानिक संस्था ने कुरुक्षेत्र के पास खुदाई की है। उन्हें कुछ अज्ञात भ्रूण रक्षण पात्र मिले थे। डीएनए एनालिसिस में कुछ रहस्यमय संरचनाएं मिली जो मानव से मिलती जुलती थी, पर इंसान नहीं थी। और हैरानी की बात, उन पात्रों में से एक डीएनए मेरे खून से मैच कर गया था। ये कैसे संभव